जहाँ नाम रूप है वहाँ संसार है। अंग में परेशान मत होना, किसी को कहते अपना ध्यान रखना। दुनिया के लेकर के जो परेशान होता है वो महामूर्ख शिरोमणि है। इफ यू कैन हेल्प यू हेल्प, इफ यू कैनॉट हेल्प रिलैक्स। यू आर नॉट टेकन ए कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प द होल वर्ल्ड। वर्क विद इन यूर लिमिट्स एंड कैपेसिटी। इस दुनिया में इतने भूखे हैं कि तुम अपने आप को भी लगा दो तो भी वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अपने औकात पहचानो, कर सके करो, नहीं कर सके नहीं करो, फिर दुखी मत होना। फाउंडेशन दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं गीता में। दैट इज़ द बॉटम लाइन। तो स्वामी जी अभी जो आपने बोला कि लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, तो उसका क्या मतलब होता है? डोंट बी रिएक्टिंग टू द साउंड्स, टू द वर्ड्स। जैसे तुम लोग सत्संग सुनते हो ना जी, तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान गीता का उपदेश देके चले गए, क्या फर्क पड़ा? ये आपने बोला था स्वामी जी एक लेक्चर में कि भगवान के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दीजिए स्वामी जी। साइलेंस में रहना, जैसे लोगों को लगता है कि बहुत जबरदस्ती का चुप रहना, ऐसे नहीं होता। जी जी, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए स्वामी जी। वो गलत है। देखो, शब्द दो स्थानों से निकलते हैं जी। एक तो दुनिया से, दूसरे अपने मन से। दुनिया से जो शब्द निकलते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, अधिकार नहीं जी। नियंत्रण अधिकार अपने पर होना चाहिए। तो अपने आप से बोलना बंद करो, हो गया। बिना शब्द के विचार करके देखो आप, हाँ, वही शांति है। हम अपने आप से बोलते हैं, उसको बंद करना है। उसी को भगवद गीता में मौन कहा है। अच्छा। मौन ये अपने आप से नहीं बोलने की साधना है। दूसरे के साथ बोलो ना, जी जी, अपने आप से मत बोलो बस। ओके, तो ये सब जैसे कुछ शब्द हैं स्वामी जी, स्वाध्याय, स्वचिंतन, मनन, तो ये सब क्या है? वो ये अपने मन को बिजी रखने का तरीका है। अच्छा, तो इसमें भी तो शब्द आएंगे ना, हम अगर मनन करते हैं भगवान के बारे में। बस सबका नतीजा यही है, वो भी बंद हो जाता है। अच्छा, पेट भरने के बाद खाने का क्या होगा? अब उठ जाओ ना, आप अपना काम करो। बहुत अच्छे से बताया स्वामी जी। और ये साउंड ऑफ साइलेंस जो आपने बताया कि वर्ड से इनडिफरेंट हो जाना है, कोई आपकी प्रशंसा करे या कोई क्रिटिसिज्म करे, आपको अफेक्ट ये नहीं करना चाहिए। जी, लोग तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उनको कोई जस्टिफाई नहीं करना, किसी को सिखाना नहीं है जी। अपने मन के शांति को दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में स्वीकार करना है। अच्छा, ये स्वामी जी जैसे बहुत लोगों को द्वंद्व की स्थिति में अपने को पाते हैं कि अगर ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसे अगर ना सिखाऊं, इसे ना पढ़ाऊं, तो शायद मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं फेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसके चलते फिर लोग कहते हैं कि अब मेरे को रिश्ते में घुसना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको काउंसिल करना पड़ता है। दुखी हो जाओ ना। हाँ, दुखी होते ही हैं। दैट इज द अल्टीमेट। नोबडी कैन हेल्प यू जी। ये तो ऐसा है ना कि हाँ बैल मुझे मार और भी परेशान होना। तो हमें तो कोई किसी को नहीं सिखा सकता, कोई किसी को, जब तक कोई पूछता नहीं, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, कोई भी हो, ये तो फिर हम उसी में फंसे रहते हैं जी। ऐसा क्या, वैसा क्या, ये क्यों, वो क्यों, ये सब बकवास है। बहुत अच्छी। अच्छा स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न था गीता को लेकर। जैसे मुझे वो चैप्टर और वर्स याद नहीं है, जैसे आप लोग बहुत नंबर के साथ चैप्टर ये और वर्स नंबर ये, वो याद नहीं है, लेकिन मुझे एक वर्स है स्वामी जी जो कहती है कि जैसे कर्मों की हम अपने कर्मों को समाप्त कैसे करें। उसमें उन्होंने एक उस श्लोक में एनालॉजी दी गई है कि जैसे अग्नि अपने फ्यूल को, जो ईंधन को ही जला देती है,
तो ये एक बहुत ही डीप इसका मतलब है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान के अग्नि में सब कर्म खत्म हो जाते हैं। उसके लिए कर्म को जानना जरूरी है। हाँ जो खत्म होते वो क्या है जी। तो क्रिया के साथ जब कर्तृत्व अभिमान जुड़ जाता है जी। तब उसको कर्म कहते हैं। मैंने किया, हाँ। मैंने बताया। हाँ। अच्छा। तो यदि कर्म से कर्तृत्व अभिमान निकाल दो, जी। ये केवल ज्ञान से हो सकता है। अच्छा ठीक है। मैं अज्ञान का पुत्र है, जी। तो ये हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, अच्छा कर्म। इसीलिए कहते हैं ना कि नेकी कर गुई में डाल। हाँ झंझट में मन पड़ो, इसलिए दुनिया ऐसी है, जी। करना है करो। तो इसको अब हम यदि अब तो विचार करते रहेंगे जी। कि हमने इतने दुनिया भर में लेक्चर दिए, लोग सुधरते नहीं, तो हमारे जैसे बेवकूफ़ कोई नहीं। ये दुनिया को भगवान नहीं सुधार सकता, आप हम क्या सुधारेंगे। जी। हमें अपना ध्यान रखना है स्वामी जी, बस। हमें वही करना है जिसमें हमारी आंतरिक खुशी है, प्रसन्नता है। तो इसमें बस वही मैं चाह रही थी कि कर्म फल बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है स्वामी जी। हम कर्तृत्वाभिमान त्याग करके भगवान के श्री चरणों में अपने सारे कर्मों को डालने की, वही उन्होंने ही करवाया है, उनका मैं एक मीडियम हूँ, माध्यम हूँ। जैसे ये केवल शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। शांत रहो मन में। जब हमारे मन में प्रश्न उठना बंद हो जाता है, हाँ। तब हम सब ठीक चल रहे हैं। अच्छा। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, हाँ इसका कोई प्रश्न नहीं। जी। वही बैठे रहो। ओ, बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी आपने। गीता का फेवरेट वर्स कौन सा है स्वामी जी आपके लिए? सबसे प्रिय श्लोक आपका? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है ये। स्वामी जी मतलब बता दीजिए इसका। बस परमात्मा की प्राप्ति माने प्रसन्नता। जी। ना भूत को बोलना है, ना भविष्य की चिंता करना है। जी। और इसीलिए हमेशा शांत रहना, यही भगवान की भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, रियलाइजेशन है, सब कुछ है। अच्छा, पूरा सार इसमें इस श्लोक में आ गया गीता का। आपने बहुत सारे लेक्चर में इसको कोट किया है स्वामी जी, मुझे याद है। थैंक यू स्वामी जी।